1 अप्रैल से बदल जाएगा बहुत कुछ। इनकम टैक्स, एफडी, यूपीआई, बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स के 10 नियमों में होने वाले हैं बदलाव। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नए फाइनेंशियल ईयर का आगाज होने में चंद दिन बचे हैं। 1 अप्रैल 2025 में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को आपके काम के कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में 1 अप्रैल की तारीख बहुत मायने रखती है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही आम बजट में ऐलान हुए फैसले अमल में आते हैं। अब ये डेट काफी नजदीक आ चुकी है। इस तारीख से आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियम बदलने वाले हैं। कुछ बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नियम बदले हैं। इनमें से कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपकी जेब पर भारी जब्त लग सकती है। तो समझते हैं कि क्या क्या बदलने वाला है। मोदी सरकार ने फरवरी में पेश हुए बजट में टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया था। ये ऐलान 1 अप्रैल से अमल में आएंगे। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है, उनकी तो 1 अप्रैल से बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ऐसे लोगों को 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर नौकरी करते हैं यानी सैलरी वाले हैं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलेगा। इस तरह से नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे पहले बदलाव मिनिमम बैलेंस का है। बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक समेत कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस को लेकर शर्तें बदली हैं। डीडी न्यूज के मुताबिक अब इन बैंकों के ग्राहकों को अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इलाकों के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। ऐसा ना करने वाले ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस पेनल्टी की रकम बैंक अकाउंट की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इन बैंकों के ग्राहकों को अर्बन एरियाज में 5,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 2,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। हालांकि बैंक की तरफ से इसको लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। दूसरा बदलाव एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑफर है। देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में दूसरे नंबर पर एसबीआई कार्ड है। उसने क्रेडिट कार्ड के लिए अपने रिवार्ड प्रोग्राम में कई संशोधन किए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का असर एसबीआई के कुछ पॉपुलर क्रेडिट कार्ड पर पड़ेगा। बैंक के कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट वाउचर को खत्म कर दिया है। इसके अलावा कई तरह की खरीदारी पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाने का ऐलान किया है। बैंक अब अपने चुनिंदा कार्ड पर स्विगी से ट्रांजैक्शन और एयर इंडिया से टिकट बुक करने पर कम पॉइंट्स देगा। लेकिन बैंक ने एक काम अच्छा किया है कि कार्ड रिवेन्यू के दौरान लगने वाली फीस, जो कि करीब 3,000 होती है, इसे माफ करने की बात कही है। एसबीआई के अलावा एक्सिस बैंक ने भी अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड की शर्तों और ऑफर में संशोधन पेश किए हैं। ये बदलाव सभी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू होंगे। इसके बाद आता है एफडी की टैक्स फ्री। सरकार ने एफडी से ब्याज कमाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोर्स पर कर रहे कटौती यानी टीडीएस नियमों में कई संशोधन किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से ब्याज आय पर टीडीएस छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, आरडी पर होने वाली 1 लाख तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। अभी तक ये सीमा 50,000 थी, लेकिन अब सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। इससे उन सीनियर सिटीजन्स को काफी फायदा होगा जो एफडी से मिले ब्याज से अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा सामान्य लोगों के यानी जो सीनियर सिटीजन नहीं हैं, उन्हें अब एफडी या आरडी से 50,000 रुपये की कमाई पर टैक्स नहीं चुकाना होगा। पहले बैंक और डाकघर 40,000 रुपये तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं लगता था, लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने ये सीमा बढ़ा दी थी। इसके बाद आता है कमीशन पर छूट। बजट 2025 में इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर्स को उनके मिले कमीशन पर टीडीएस लिमिट बढ़ाई गई थी। सरकार ने बीमा कमीशन के लिए टीडीएस सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी है।
ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके बाद आता है डिविडेंड से कमाई। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करके डिविडेंड से कमाई करते हैं तो सरकार ने आपके लिए अच्छी खबर दी है। 1 अप्रैल 2025 से डिविडेंड से होने वाली कमाई पर टीडीएस की छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। अगर आपकी म्यूचुअल फंड या शेयरों में डिविडेंड इनकम 10,000 रुपये तक है तो टीडीएस नहीं चुकाना पड़ेगा। अभी तक 5,000 रुपये तक के डिविडेंड पर टीडीएस चुकाना पड़ता था। और इसके बाद आता है पैसा विदेश भेजने पर टैक्स। 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई की एलआरएस के तहत अगर आप अब विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों की फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए भेजते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा। अब तक शिक्षा और चिकित्सा के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा पैसे भेजने पर 5% टीडीएस देना पड़ता था। इस बदलाव से उन लोगों को खास तौर से माता पिता को फायदा होगा जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है यूपीआई के नए नियम। सरकार ने यूपीआई के जरिए लेन देन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के मुताबिक बैंक को यूपीआई पेमेंट एप्स और थर्ड पार्टी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को हर हफ्ते अपने डेटा को अपडेट करना जरूरी होगा। सभी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को 31 मार्च 2025 तक नए नियमों का पालन करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अगर किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसे टेलीकॉम कंपनी दूसरे को अलॉट कर सकती है। कई कार कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा एंड महिंद्रा अप्रैल 2025 से अपनी एक्सयूवी और कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। वहीं टाटा मोटर्स अपनी कई कारों और इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमतों में 3% का इजाफा करेगी। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने भी अपनी सभी मॉडल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि अप्रैल में कितनी बढ़ोतरी होगी। 1 अप्रैल से गैस सिलेंडर और सीएनजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी और सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होता है। 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए हैं, जिसमें 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। 1 मार्च को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।